शांत हो जाओ, हम देख रहे हैं। डॉक्टर हमारे पेट में बहुत दर्द हुआ था, ऐसा लगा था कि हमारा दर्द से पेट फट जाएगा। अच्छा शांत हो जाओ, मैं देख रही हूँ। चंदा का अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। डॉक्टर क्या बात है, सब ठीक ना है ना? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बस 1-2 टेस्ट बाकी है, वही करवाना है। इनको एक दर्द की दवा दे दो, अभी इन्हें आराम हो जाएगा। हमको वॉमिटिंग जैसा हो रहा है, हम तो ऐसा कुछ नहीं खाए। फिर ये काजल को उल्टी क्यों हो रहा है? क्या हुआ काजल, तुम्हें उल्टी काहे हो रहा है? बासी खाना खा लिया था क्या जो नुकसान कर दिया? नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं खाए थे। अरे अरे सुन, अरे मैं बुला रही हूँ, सुन। क्या बात है बता ना। अरे मैं कुछ पूछ रही हूँ, बता क्यों नहीं रही है? दादी वो चक्कर आ रहा था ना, इसलिए शायद उल्टी हो रहा है। चक्कर आ रहा है और उल्टी हो रहा है? मैं देखती हूँ। बोल, कौन है वो? बोल बोल, अजी सुनिए, जल्दी आइए। देखो आपकी पोती ने क्या गुल खिलाया है। अरे क्या हुआ? पता जाएगी। अरे पगला गई हो क्या? काहे मार रही है हमारी पोती को? इसके पेट में बच्चा है, पता नहीं किसका पाप पाल रही है, इसीलिए मार रही हूँ उसे। काजल, दादी जो कह रही है वो सच है? बोलना, चुप क्यों है? बोल। मैं पूछ रहा हूँ, दादी जो कह रही है वो सच है? अरे बताना, इस बच्चे का बाप कौन है? बोलती क्यों नहीं? रुद्र, हम दोनों परिवार को एक होते देखना चाहते हैं। सारी दुश्मनी भुला के दोनों परिवार मिलजुल के रहे, हम बस यही चाहते हैं। शाबाश काजल, शाबाश, बहुत अच्छा। आज हमारी पोती ने बहुत अच्छा काम किया।
आज इसे खूब खिलाओ पिलाओ, किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप कराओ। जाओ बेटा, जाके आराम करो, जाओ। ये आपके मन में चल क्या रहा है, साफ साफ बताइए। रुद्र और काजल की शादी। अरे पगला गए हो क्या? अरे उसके नाम ना जमीन है, ना जायदाद है, ना ही बिजनेस। उस आवारा निठल्ले से हम अपने काजल का ब्याह नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि रुद्र के नाम कोनो प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन शादी से पहले उसके नाम प्रॉपर्टी हो जाएगी और वो प्रॉपर्टी हम काजल के नाम ट्रांसफर करवा देंगे। यही प्लान है हमारा। अरे पगला गए हो क्या? होश में हो कि नहीं? होश तो अब नीला देवी का उड़ेगा। देखना कैसे उसे मैं अपनी उंगलियों पे नचाता हूँ। काजल के सहारे नीला देवी का घमंड चकनाचूर कर दूंगा मैं। वैसे रुद्र, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ तुमसे। अरे हाँ हाँ बोलिए, संकोच क्या कर रहे हैं, बताइए तो। माधव का बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कुछ सोचा तुमने? कोई प्लान? चलो यही रुद्र है, गिरफ्तार करो इसे। छोड़ो हमको। है गिरफ्तार कर रहे हैं हमको? हाँ कौन जुर्म किया हम? बताइए हमारा जुर्म। थाने चलिए, सब पता चल जाएगा। अरे सर, आप इनको ऐसे पकड़ के कैसे ले जा सकते हैं? हम इन्हें ऐसे ही पकड़ कर नहीं ले जा रहे हैं, हमारे पास इनके गिरफ्तारी का वारंट है। दिखाइए। ले चलो। अम्मा 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 देखिए, पुलिस आई है, पकड़ के ले जा रही है हमको। अम्मा जल्दी आइए ना। बोले ना छोड़ो। क्या हो रहा है ये सब? छोड़िए उसको। दरोगा जी छोड़िए उसको। आपको पता है ना आप कहाँ खड़े हैं, किसके घर में और किसके सामने? हमको पता है कि ये घर किसका है, और हमारे पास गिरफ्तारी का वारंट है। थाने चलिए, वहीं बात करेंगे। अरे कहाँ थाना चलिए? आपको क्या रुद्र वो चौराहे का लौंडा लपटा लग रहा है जिसको आप ऐसे ही उठा लेंगे? आप चलिए, हम आपके बड़े साहब से बात करेंगे। दरोगा साहब, सासाराम के एसएसपी से ना डायरेक्ट लिंक है हमारा, रोज बात करते हैं हम उनसे। उनसे कह के ना सस्पेंड करवा देंगे आपको। आपको क्या लगता है आपका जुर्म जानने के बाद एसएसपी साहब हमको छोड़ने का आदेश देंगे? गलतफहमी है आपकी। चुपचाप मेरे साथ चलिए, वरना जबरदस्ती करना मुझे भी आता है। बहुत हो रहा है दरोगा जी, छोड़िए उसको। देखिए, कानूनी कार्रवाई के बीच में ना आए, आपका भी पक्ष सुना जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको थाना आना पड़ेगा। ले चलो इसे। अम्मा अम्मा बचाइए, इंस्पेक्टर साहब आप ठीक नहीं कर रहे हैं। अम्मा 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 बचाइए बचाइए अम्मा। रुद्र, दीदी दीदी कुछ करी ना। दरोगा का इतना हिम्मत। अम्मा का फोन? हाँ माँ प्रणाम। माधव बेटा, पुलिस रुद्र को पकड़ के ले गया है। कहा? हाँ, हमको तो समझे में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। अम्मा आप चिंता मत करिए, हम अभी आ रहे हैं। ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, बैठिए। हम यहाँ पे बैठने के लिए नहीं आए हैं। क्या हम जान सकते हैं कि आपने हमारे छोटे भाई रुद्र को किस वजह से गिरफ्तार किया? माधव जी, अकारण नहीं, आपके भाई रुद्र ने एक लड़की को झांसे में फंसाकर उसका शारीरिक शोषण किया है।
लड़की के घर वालों की शिकायत करने पे ही हमने रुद्र को अरेस्ट किया है। क्या बोल रहे हैं दरोगा जी? आप होश में तो हैं? हमारा रुद्र ऐसा बिल्कुल नहीं है। अम्मा सही कह रही हैं, किसी ने फर्जी केस किया होगा। फर्जी नहीं है वो, लड़की का नाम काजल है। रामनिवास जी की पोती। क्या कह रहे हैं आप? हमको कंप्लेन का कॉपी दिखाइए। वो तो हम अभी आपको नहीं दिखा सकते। रुद्र, दरोगा जी जो कुछ भी कह रहे हैं वो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। बताओ सच का है। हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, हमको जवाब चाहिए रुद्र। दरोगा जी जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें कितना सच्चाई है? रुद्र, ठीक है, तुम्हारा चुप्पी हमारे सवाल का हर जवाब दे क्या? नारा है हमको तुम पे। अरे जो आदमी तुम्हारे भाई को बार बार मारने का कोशिश किया है, हमारे घर में आके हमारे प्रॉपर्टी के पेपर्स को चोरी करने का कोशिश किया, हमारे घर परिवार को बर्बाद करने का कोशिश कर रहा है, और वही रामनिवास की पोती के साथ जाके अपना मुंह काला कर लिया। रुद्र, हम तुमको इस बात के लिए कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे तुमको। अम्मा संभालिए अपने आप को। थाने में सब लोग हम ही लोगों को देख रहे हैं, हम लोग तमाशा बन रहे हैं, बात का बतंगड़ बन जाएगा। प्लीज अम्मा चुप हो जाइए। अरे कैसे चुप हो जाए माधव? आज रुद्र की वजह से हमारा इज्जत तो कड़ी का रह गया। आज तक किसी का हिम्मत नहीं था हमसे नजरें मिला के बात करने का, लेकिन आज की बात समझते हो ना लोग कैसा कैसा ताना मारेंगे हम लोग। अम्मा आप चुप हो जाइए, ठंडे दिमाग से हम लोगों को सोचना पड़ेगा, गुस्सा होने से बात बिगड़ जाएगा। अम्मा हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों को काजल के घर जाना चाहिए। काजल का हाथ रुद्र के लिए मांगना पड़ेगा। काजल और रुद्र की शादी ही रुद्र को जेल जाने से बचा सकती है। पगला गए हो का माधव? हमको सब पता है ना। अम्मा अगर आपके पास कोई और रास्ता है तो बताइए, पर हमें तो लगता है कि सर्वश्रेष्ठ रास्ता है। हम रामनिवास मौसा को अच्छी तरीके से जानते हैं, वो रुद्र को जेल पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। तुमको क्या लगता है कि हम रामनिवास के सामने जाके हाथ जोड़े रुद्र को जेल जाने से बचाए? ऐसा नहीं होगा। हमको रुद्र का जेल में जाना मंजूर है, लेकिन रामनिवास के सामने हाथ जोड़ना मंजूर नहीं। प्लीज अम्मा, प्लीज ऐसा मत बोलिए अम्मा, हमको यहाँ से ले चलिए। हमको यहाँ घुटन महसूस हो रहा है अम्मा, हमको नहीं रहना है यहाँ पे। एक शब्द और नहीं। तुमको अपना बेटा कहने में शर्म आ रहा है हमको। अरे एक बार तो सोच लेते ये सब करने से पहले कि हमारे खानदान का इज्जत का क्या होगा। नहीं माधव बेटा, सड़ने दो इसको,
इसी जेल में। आज से हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक बात तय है, हम काजल को अपने घर का बहू कभी नहीं बनाएंगे, किसी कीमत पर नहीं, किसी कीमत पर नहीं। अम्मा आप ये क्या कह रही हैं? ये राम निवास का प्लान है, उसको बहुत अच्छे से पता है। रुद्र को जेल जाने से बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम उसके झांसे में आने वालों में से नहीं हैं। अम्मा ये आप क्या बोल रही हैं? अगर रुद्र जेल में चला जाएगा तो कष्ट भी तो हम ही लोगों को होगा। क्या आप चैन से रह पाएंगी? आप चैन से रह पाएंगी? भले ही राम निवास मौसा हमारे दुश्मन ही क्यों ना हो, पर है तो हमारे जानने वाले ना। और इन सब में काजल का क्या दोष है अम्मा? इसी तरह जिद पर अड़ी नहीं तो काजल के साथ साथ रुद्र की भी जिंदगी खराब हो जाएगी। अम्मा प्लीज ठंडे दिमाग से सोचिए अम्मा, प्लीज। अगर देखा जाए तो एक तरह से काजल का हमारे घर बहू बन के आना हमारे लिए फायदेमंद होगा। तभी तो उस राम निवास को उसकी असली औकात दिखा पाएंगे। उसको नीचा दिखाने का इससे अच्छा मौका जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। अम्मा आप चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए। माधव बेटा, अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो हम ई बिहार की खातिर तैयार हैं। हम अपन रुद्र के लिए राम निवास से काजल का हाथ जरूर मांगेंगे। अब ये खेल और भी दिलचस्प होगा और इस खेल में काजल हमारे लिए तुरुप का इक्का साबित होगी। क्या बात है? अब रघुआ परेशान दिखा दे, सब ठीक तो है ना? पता है चंदा, कभी कभी हमें ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है जिसके लिए हम कभी सोचते भी नहीं हैं, और हमारे पास तरह तरह की परेशानियां लेकर मरी जाते हैं। लेकिन डॉक्टर की भी एक सीमा होती है जिसपे कभी कभी उनका भी बस नहीं चलता है। डॉक्टर, अब क्या बात है? रघुआ के परेशान देख के हमरा के बहुत घबराहट होता। बोली ना, क्या हो गई? चंदा, तुम्हारे पेट में जो चोट लगा था उसका रिपोर्ट आ गया है। और का डॉक्टर? चोट बहुत गहरी है। तुम्हारे गर्भाशय को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से तुम कभी मां नहीं बन सकती। तुम्हारे कोख से कभी बच्चा जन्म नहीं ले पाएगा। सॉरी चंदा, हमें बताते हुए बहुत दुख हो रहा है। एक डॉक्टर के हैसियत से तुम्हें इन्फॉर्म करना जरूरी था। पर चंदा, तुम उम्मीद मत छोड़ना। क्या हुआ, तुम अपनी कोख से बच्चे का जन्म नहीं दे सकती हो? तुम्हें पता है ना कि साइंस कितनी तरक्की कर गई है। माँ बनने का और भी तरीका है।
पर चंदा तुम हिम्मत मत हारना, भगवान पे भरोसा रखना, सब ठीक होगा।